द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में 5वां अध्याय। मैना की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर वरदान देना। मैना से मैनाक का जन्म। नारद जी बोले, हे तात, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगढ़ अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? हे तात, मैना तथा हिमाचल ने किस प्रकार कठोर तप किया और भगवती किस प्रकार मैना के गर्भ से उत्पन्न होकर उन हिमाचल की कन्या हुई, उसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर्य, हे सुतश्रेष्ठ, मैं शिवजी को भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उनके भक्तिवर्धक महान चरित्र को कह रहा हूँ। उपदेश देकर विष्णु और देव समुदाय के चले जाने पर पर्वतराज हिमाचल तथा मेनका का कठोर तप करने लगे। वे पति पत्नी भक्ति युक्त चित्त से दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए उनकी सम्यक रीति से नित्य आराधना करने लगे। गिरिप्रिया वे मैना प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के साथ देवी का पूजन करती थी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मणों को दान देती थी। संतान की कामना से मैना ने चैत्र मास से आरंभ करके 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा की पूजा की। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी तिथि को लड्डू, पीठी, खीर, गंध, पुष्प आदि अर्पण करती थी। वे गंगा के औषधि प्रस्थ में उमा देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर अनेक प्रकार की वस्तुएं समर्पित कर उनकी पूजा किया करती थी। वे कभी निराहार रहती थी, कभी व्रत धारण करती थी, कभी जल पीकर ही रहती थी और कभी हवा पीकर रह जाती थी। इस प्रकार विशुद्ध तेज से दीप्तिमान मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाते हुए 27 वर्ष व्यतीत किए। 27वें वर्ष की समाप्ति पर जगन्मयी जगजननी शंकर कामिनी उमा अत्यंत प्रसन्न हो गई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो राशि के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष होकर मैना से हंसते हुए कहने लगी। देवी बोली, हे महासाध्वी, जो तुम्हारे मन में हो वो वर मांगो। हे गिरि कामिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। हे मैंने तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जो प्रार्थना की है वो सब मैं तुम्हें प्रदान करूँगी और जब भी तुम्हारी जो इच्छा होगी वो भी दे दूंगी। तब उन मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और ये वचन कहा। मैना बोली, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर अपनी दोनों बाहों से मैना का आलिंगन किया। तत्पश्चात मैना को महाज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे प्रिय वचनों द्वारा भक्तिभाव से प्रत्यक्ष हुई शिवा कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, मैं महामाया जगत का पालन करने वाली चंडिका, लोक को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली महादेवी को प्रणाम करती हूँ। नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगजननी, सिद्ध स्वरूपिणी तथा सुंदर कमलों की माला धारण करने वाली देवी को सदा प्रणाम करती हूँ। माता मही, नित्य आनंद प्रदान करने वाली, भक्तों को शोक को सर्वदा विनष्ट करने वाली तथा नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि स्वरूपिणी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के बंधन के नाश की हेतुभूत ब्रह्म विद्या है, तो मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्ववेद की जो हिंसा है वो आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप उनकी शक्ति है और सदा नित्य रूपा है। आप समय समय पर
योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की उत्पादिका और आधार शक्ति है। आप ही सबसे परे नित्या प्रकृति है, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है। वो नित्या आप ही है। हे मात, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र शक्ति है। आप ही सूर्य किरणों की प्रकाशिका शक्ति है। चंद्रमा में जो आहादिका का शक्ति है वो भी आप ही है। उन आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदना करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय है। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों की नित्या ब्रह्म शक्ति आप ही है। आप संपूर्ण जगत की वांछा है तथा श्री हरि की माया भी आप ही है, जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि, स्थिति, पालन तथा संहारमयी होकर उन कार्यों का संपादन करती है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर की हेतुभूता है। वो आप ही है। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। उमा बोली, हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम जो भी चाहती हो उसे मैं निश्चय ही दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आदेय नहीं है। महेश्वरी का अमृत के समान ये मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना अत्यधिक संतुष्ट होकर कहने लगी। मैना बोली, हे शिवे, आपकी जय हो। जय हो हे प्राज्ञ, हे महेश्वरी, हे भवाम्बिके। यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो आपसे पुनः श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बिके, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों। वो दीर्घायु वाले, पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से युक्त दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हो। हे भावाम्बिके, आप रुद्रदेव की पत्नी हो और लीला करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना की वो बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा उनके मनोरथ को पूर्ण करती हुई मुस्कुराकर ये वचन कहने लगी। देवी बोली, तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे। उनमें से एक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं स्वयं पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मैना के देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। हे तात, महेश्वरी अभिष्ट वर पाकर मैना को भी अपार हर्ष हुआ और उनका तपस्या जनित कलेश नष्ट हो गया। अत्यंत प्रसन्नचित साध्वी मैना उस दिशा में नमस्कार कर जय शब्द का उच्चारण करती हुई अपने स्थान को चली गई। ऐसे तो मैना के प्रसन्न मुखमंडल से ही हिमवान को सारी बातों की जानकारी हो गई। फिर भी मैना ने अपने मुख से वरदान की सारी बात पुनरुक्त वचनों के समान हिमालय से पुनः कह दी। मैना का वचन सुनकर पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुए और उन्होंने शिव में भक्ति रखने वाली अपनी उन प्रिया की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। हिमुने तत्पश्चात काल क्रम से उन दोनों के सहवास में प्रवृत्त होने पर मैना को गर्भ रह गया और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री की। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के विहार का स्थल है। हे देवऋषि, जिस समय इंद्र ने पर्वतों पर क्रोधित होकर उनके पंख काटना प्रारंभ किया, उस समय वज्र द्वारा कटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर वह मैनाक वेदना से अनभिज्ञ हो ही रहा और पंख युक्त ही रहा। हिमालय के 100 पुत्रों में मैनाक सबसे श्रेष्ठ और महाबल तथा पराक्रम से युक्त था। अपने आप प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर अधिष्ठित हुआ। उस समय हिमालय के नगर में महान उत्सव हुआ। दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उनका
कलेश नष्ट हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी दान दिया। शिवाशिव के चरण युगल में उन दोनों का अत्यधिक स्नेह हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत दैत्य रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मैना की वन प्राप्ति का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। हमारा अगला अध्याय है देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मैना के गर्भ में आना, गर्भावस्था, देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, देवी का दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मैना से वार्तालाप तथा पुनः नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना नामक 6वां अध्याय। और इसे जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।